हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिए। तो आज जो होने वाला है बुलडोजर सीरीज़ का जो है ना, बुलडोजर सीरीज़ का जो है आपका पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो इसमें जो चैप्टर जो हमारा चल रहा है वह चल रहा है कवक। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है दोस्तों? तो कवक चल रहा है। क्या चल रहा है? कवक चैप्टर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंगी। क्या बोलते हैं? फंगी। क्या बोलते हैं? फंगी हमारा चैप्टर चल रहा है। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो है ये पार्ट नंबर 5 है। तो पार्ट नंबर 5 में जो है आपका ये पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला हमको बताना है। तो गलत इसमें से कौन है ये हमको बताना है। तो गलत है आपका एल्ब्यूगो, जो क्या है क्राइसोफाइटस है, ये गलत है। ठीक है, अगला देखिए, टोरूला अवस्था किसमें पाई जाती है? टोरूला अवस्था किसमें पाया जाता है? तो टोरूला अवस्था जो है ना वह पाया जाता है राइजोपस में पाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें पाया जाता है तो राइजोपस में। अगला है आपका सुमेलित करने वाला है। ठीक है, तो सुमेलित करने वाला जो है ना आपका, इसमें हो जाएगा आपको क्या, इसमें हो जाएगा आपको एक का क्या हो जाएगा, यानी यू बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा आपका, एनाबीना हो जाएगा आपका। और डीनोफ्लैजिलेट्स का क्या हो जाएगा, गोनिया लैक्स हो जाएगा। और फाइकोमाइसिटीज का क्या हो जाएगा, एल्ब्यूगो। और ड्यूटेरोमाइसिटीज का क्या, ट्राइकोडर्मा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कवक क्या कहता है, कवक जिसे अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए केवल पोषण की आवश्यकता होती है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका क्या, वह कहलाता है ऑस्टोसियस कहलाता, ऑस्टोसियस कहलाता है। कवक का स्टेन किया जाता है, कवक का स्टेन किससे किया जाता है? तो कवक का स्टेन जो है वह किया जाता है कॉटन ब्लू से किया जाता है। किससे किया जाता है? कॉटन ब्लू से। अगला देखिए, एसआई बनते हैं, एसआई किससे बनते हैं? तो एसआई जो बनते हैं ना वह बनते हैं आपको उपरोक्त में से सभी, यानी कि एस्कोबोलस में और सेक्रोमाइसीज में और पेनिसिलियम में। अगला देखिए, निषेचन में जल की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? जल की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? तो वह नहीं होती है आवश्यकता किसमें? तो वह आवश्यकता नहीं होती है एल्ब्यूगो में। किसमें नहीं होती है? तो एल्ब्यूगो में। अगला है रे फंजाई है, रे फंजाई क्या है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि BHU 1995 में पूछा गया है। तो रे फंजाई क्या है? तो रे फंजाई जो है ना आपका एक्टिनोमाइसिटीज है। ठीक है, कवक का निम्नलिखित में से कौन सा समूह कभी कभी कवक कचरा पेटी कहलाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज हो जाएगा। अगला है पक्सिनिया का संक्रमण बारबेरी पौधों की पत्ती से गेहूं के पौधों पर किन स्पर्म द्वारा पहुंचता है? जिपमर 2001 का प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा ना डी। क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, यानी एसिडियो स्पोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडियो स्पोर्स। अगला देखिए, अगला है आपका क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग किस फसल में के कारण होता है? पाउडरी मिल्ड्यू किसके कारण होता है? यह एम्स 2001 का प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एरिसिफी से हो जाएगा। अगला है कौन सी कवक बीमारी बीजों तथा फलों के द्वारा फैलती है? तो कौन सा जो है और बीज और फल के द्वारा फैलता है? तो वह फैलता है लूज स्मॉट ऑफ व्हीट। मशरूम का खाने योग्य भाग है, यह BHU 2006 का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे आप लोग। तो इसका हो जाएगा बेसिडियो कॉर्प हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा एक ऐसा जीव अथवा जीवों का जोड़ा सही वर्गीय समूह के अंतर्गत बताया गया
है। तो कौन है जो सही बताया गया, तो वह हो जाएगा ब्रेड तथा बियर बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला ईस्ट एक कवक है। ये बात क्या है, ये 100% सही है। चलिए अगला देखिए, कौन सा गलत सुमेलित किया गया है। तो गलत सुमेलित जो किया गया है उसको हमको बताना है। तो गलत इसमें से सुमेलित जो किया गया है ना, वह किया गया है आपको सी यानी जू स्पोर्स एस्परजिलस और एस्पोरुलेशन, ये गलत है। ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए मिलान वाला में जो है आपका जो दिया गया है ना, वह दिया गया है आपको ए का हो जाएगा 3 यानी कि मुकुलन, इसमें मुकुलन होगा। पेनिसिलिन में क्या हो जाएगा, तो पेनिसिलिन में जो हो जाएगा ना वह हो जाएगा कोनिडिया हो जाएगा। तंतुबत में क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। तंतुबत से बाद में खंडन, क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। ये 2019 का प्रश्न है, इस तो और महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो गलत कथन कौन है ये हमको बताना है। तो गलत कथन आपका हो जाएगा सी यानी कि क्या है, ईस्ट की लंबे धागे नुमा कवक तंतु में तंतु काय कहलाती है। अगला जो है सुमेलित करने वाला ही है। ठीक है। तो सुमेलित करने वाला इसको देखिएगा आप लोग, तो इसका जो है ना क्या दिया गया आपको, तो इसका जो है आपका हो जाएगा क्या, ए का हो जाएगा 2। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा ना, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद जो है बी का हो जाएगा 3, बी का 3 हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। और डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन का। किसका आता है, तो असर्शन रीजन का आपका अगला क्वेश्चन आता है। तो असर्शन रीजन जो है ना आपका नीट में बहुत महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और एम्स का जो एग्ज़ाम होता है, एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और नीट में भी आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीट वाले के लिए तो और भी यह क्या है, इम्पोर्टेंट होने वाला है यह सेशन। तो इसको आप लोग मिस नहीं करिएगा, क्योंकि यह क्या है, असर्शन रीजन का है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिएगा, तो पहला जो यहाँ ऑप्शन दिया गया प्रकथन तथा कारण दोनों सही, और कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। प्रकथन तथा कारण दोनों सही, किंतु कारण जो है प्रकथन का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। और सी में आपका प्रकथन सही है लेकिन किंतु कारण गलत है। डी में प्रकथन और कारण दोनों गलत है। और ई में प्रकथन गलत है और किंतु कारण क्या है, सही है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, तो यह एम्स 1995 का प्रश्न है। तो प्रकथन में है सहजीवन, क्या कहता है, क्या कहता है यहाँ पे, प्रकथन में सहजीवन माइकोराइजा द्वारा प्रदर्शित होता है। कारण में दिया गया है माइकोराइजा में सहजीवन कवक तथा शैवाल के बीच स्थापित होता है। तो इसका जो है ना आप लोग को बताया गया है, इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या था, प्रकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, यानी कि प्रकथन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकथन सही है लेकिन कारण क्या बताया गया है, गलत बताया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला है आपका 2 नंबर, क्या कहता है, 2 नंबर कहता है प्रकथन में कहता है फ्रूटिकोज अधिक शाखित पत्ती के समान लाइकेन है। कारण में क्या है, कारण में कहा गया है कि ये लाइकेन सीधे होते हैं तथा इसमें पेंड्यूलस संगठन पाया जाता है और ये एक डिस्कॉइड संरचना के द्वारा आधार से जुड़े होते हैं। एम्स 1996 का प्रश्न याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। या ई कहने का मतलब क्या हो जाएगा, प्रकथन गलत है लेकिन कारण क्या है, सही है। चलिए अगला देखेंगे, प्रकथन जो है इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा,
एफ्लैटॉक्सिन एस्परजिलस फ्लेवर के द्वारा उत्पादित होता है। और कारण में आपका दिया गया है कि ये विष मानव जाति के लिए उपयोगी होता है। एम्स 2002-2013 का प्रश्न है। ये तो और महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी प्रकथन सही है लेकिन कारण क्या है यहाँ गलत बताया गया है, याद रखिएगा। चलिए 4 का है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। यहाँ प्रकथन में दिया गया ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक प्रजनन का अभाव होता है। और कारण में दिया गया कवक 3 प्रकार के प्रजनन प्रदर्शित करता है, वर्धी, लैंगिक और अलैंगिक। तो लैंगिक, और इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर न हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी क्या है? प्रकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है ना प्रकथन का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला देखिएगा। प्रकथन में आपका फंजाई इम्परफेक्टाइल पीढ़ी का एकांतरण प्रदर्शित नहीं करता है। उसके बाद एक कारण में डिप्लॉयड अवस्था केवल जायगोट में उपस्थित होता है। तो इसका जो हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। सी में देख लीजिए आप लोग क्या दिया गया है। तो प्रकथन गलत है लेकिन कारण यहाँ क्या है? सही है। 6 में है आपका प्रकथन में दिया गया राइजोपस तथा म्यूकर का उपयोग शराब उद्योग में किया जाता है। कारण है ये किण्वन उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो है ना आंसर जो हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा। प्रकथन और कारण दोनों से लेकर कारण जो है प्रकथन की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखिए। प्रकथन मेरेलस और ट्रिफल खाने योग्य कवक है। और कारण में दिया गया है स्पोर्स खाने योग्य होता है। तो इसका आ जाएगा 7 का ए हो जाएगा। ए में देख लीजिएगा आप लोग क्या है। ठीक है, अगला देखिएगा। 8 में आपको प्रकथन में दिया गया है सेक्रोमाइसिटीज डिप्लोसाइटेंस बेकर्स ईस्ट होती है तथा सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी वाइन्स ईस्ट होती है। और कारण में दिया गया ईस्ट का उपयोग शुष्क बर्फ के निर्माण में होता है। 8 में दिया गया आपका क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। प्रकथन कारण जो है प्रकथन का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, प्रकथन जो है आपका इसमें दिया गया प्रकथन इसमें दिया ईस्ट विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत है। और कारण में आपका एस्बया गसिपी तंतुबद्ध ईस्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कारण जो है ना प्रकथन का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकथन जो हो जाएगा क्लेबीसेप्स लासर्जिक अम्ल उत्पादित करते हैं। और कारण में ये कार्सिजेनिक होते हैं। तो इसका जो है ना आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रकथन गलत है लेकिन कारण यहाँ सही दिया गया है। अगला देखिए 11 नंबर। प्रकथन में मशरूम को फेरी सिंग्स कहते हैं। फेरी सिंग्स कहते हैं। कारण में दिया गया है मशरूम टाइप तथा सिपिलियस 2 भागों में मिलकर बना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। यानी कि कारण जो है ना, कारण जो है प्रकथन का सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला है आपका क्या? अगला प्रकथन में आपका है बेसिडियो कार्प को फंगस फ्लावर यानी कवक पुष्प कहते हैं। कारण में है सुंदर फलकाय बेसिडियो माइकोटिना में पाया जाता है। तो इसका जो है हो जाएगा आपका कारण जो है प्रकथन का सही व्याख्या करता है। कारण जो है प्रकथन का सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद है आपका प्रकथन फ्रूटिकॉज लाइकेंस में सरल थैलस पाया जाता है। और कारण में थैलस केवल आधार से चपटी डिस्क द्वारा जुड़ा रहता है। तो इसका जो 13 का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ई, यानी कि क्या है? दोनों ही क्या है? इसका जो प्रकथन है वह सही है लेकिन कारण यहाँ गलत है। अगला देखिए। प्रकथन जो है इसमें फंजाई तथा कवक अपने वितरण अधिक विस्तृत होते हैं तथा वे दूसरे पौधे जंतुओं के अंदर जीवित रहते हैं। और कारण में फंजाई भूमि पर कहीं भी जल या अन्य जीव पर वृद्धि करने में सक्षम होते हैं क्योंकि उनमें अनेक किस्म के वर्णक क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड और फ्यूकोजेंथिन तथा फाइकोजेंथिन एरिथ्रिन उपस्थित होता है। यह 2005 का प्रश्न है, VVI प्रश्न है, इसको याद रखिएगा।
तो इसका जो आंसर हो जाता है वह जाता है सी, यानी क्या हो जाएगा, प्रकथन सही है, प्रकथन गलत है, लेकिन कारण यहाँ क्या है, कारण यहाँ क्या बताया गया, ये सही बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।